हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल यानी कि आज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज हम नए टॉपिक्स की ओर हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार कैसे करते हैं, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमें इसका परमाणु क्रमांक, जो तत्व होते हैं हमारे एलिमेंट्स, उसके हमें जो है परमाणु क्रमांक और इसके सिंबल जो है ज़रूर याद होने चाहिए। अगर ये सिंबल आपको याद नहीं है तब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। और परमाणु क्रमांक और इसके जो है तत्व जो है संकेत, ये दोनों चीज़ अगर जब तक आपको याद नहीं है तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसमें कौन कौन से टर्म की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ हमको जानना ज़रूरी होता है। अगर हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने दिख रहा है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अनुसार, बोरबरी के नियम के अनुसार हम लोग सीख रहे हैं। ये कक्षा 10th 11th, ठीक है, 9th, ठीक है, सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आप इजीली जो है 10 से 11 नंबर या 12 नंबर को आप यहाँ पर नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लेते हैं तब। तो चलिए, आप सभी को यहाँ से हमें 20 तक जो है परमाणु क्रमांक लिख दिया हूँ। इसके बाद तत्व का नाम भी हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एरो मार्क लगा दिया हूँ, आप इसे कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और इसके सिंबल जो है संकेत, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, पूछ लेता है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो जब आप याद रखेंगे तब आप इजीली जो है बता पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे संकेत पूछ लेता है, सिंबल पूछ लेता है कि बताइए ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, 1 नंबर में पूछ लेता है, तो आपको याद रहेगा तब तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो है क्वेश्चन अगर याद करते हैं, यहाँ पर ये जो आपका परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, संकेत, तो आप यहाँ से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये याद है तभी जो है आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जब आपको परमाणु क्रमांक ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे करेंगे। बोल दिया कि जो है सोडियम का जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो सोडियम का जब तक आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कोष, कोष की क्रम संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या चीज़ होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कोष को और एक भाषा में बोलते हैं सेल, कोष को एक भाषा में और बोलते हैं सेल। ठीक है, कोष की क्रम संख्या। कोष क्या होते हैं? कोष मतलब एक कक्षा मान लीजिए। क्या है? कोष मतलब कक्षा। या मान लेते हैं कि आपके घर में एक घर है, उस घर में कई रूम है, ठीक है, उसको हम नाम रख सकते हैं कुछ भी, ABCD। तो यहाँ पर जो है कोष या सेल को नाम रखा गया है K, L, M, N नाम रखा गया। ठीक है, तो ये हमारे सेल हैं। अब कोषों की क्रम संख्या, क्रम संख्या जो है हमारी कहाँ से चलेगी? 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक बढ़ेगी। अब कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब पूछ रहा है कि जो हमारा कोष, हमारा जो पहला कोष है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। यल में कितना रखेंगे? 8। ठीक है, यम में 18 और यन में 32। एक सिंपल सा उदाहरण आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप बाहर में गए हैं और एक बढ़िया सा रूम है, उसमें कई रूम बने हैं, एक घर है उसमें कई रूम बने हैं, और मकान मालिक जो है बोलता है कि आपको पहला जो हमारा रूम है उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। मगर जो दूसरा हमारा रूम है उसमें कहेगा कि 8 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रह सकते, 8 से कम रह सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते, 8 से कम रह सकते हैं, 8 तक रह सकते हैं, मगर 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यम जो हमारा कोष है
उसमें कितना रह सकते हैं 18 व्यक्ति। यन में जो है हमारा 32, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम रह सकते हैं 32 से, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप ये समझ गए। मगर ये जो हमारा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32 ये आता कहाँ से है, ये आया कहाँ से, ये हमें जानना है। तो देखिए ये हमें जो है एक फार्मूला होता है वहाँ से आता है। तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, फार्मूला जो है हमारा 2n²। जो हमारा 2n² है यह जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि के कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो यहाँ से निकलेगा। कभी कभी ये पूछ लेता है फार्मूला भी। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो आपको ये याद रखना होगा फार्मूला कि अगर कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है तो इस फार्मूला को याद रखना है कि 2n²। अब यन क्या है, यन हमारे जो है कोष की क्रम संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की ये जो हमारा कोष की क्रम संख्या है उसके अनुसार जो है कोष में हम देखेंगे कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यल में कितने आएंगे, यम में कितने आएंगे, यन में कितने आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 है, यन क्या है कोष की क्रम संख्या, तो पहला हम रखेंगे यन की जगह कितना रखेंगे 1। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो 2 गुना में 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिए जो हमारा के कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कितने रख सकते हैं 2, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इससे कम रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये देखिए हमारा फार्मूला से यहाँ से निकल के आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम रखेंगे 2, कोष की क्रम संख्या को 2 रखेंगे तो देखिए कितना आता है हमारा यल कोष में कितना आएगा। तो देखिए 2n² है तो 2 गुना में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लिकेशन मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 है और 2 के पावर 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 × 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो देखिए यल कोष में हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3 रख के देख लीजिएगा, 4 रख के देख लीजिएगा, तो आपका यही आएगा 18, 32। ठीक है, तो आपको ये जो है फार्मूला याद रखना है, और जब तक ये फार्मूला आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सीख गए होंगे कि के यल यम में जो है बाह्यतम कक्षा में कितना रखेंगे। तो के में 2, यल में 8, यम में 18 और यन में 32। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, यहाँ से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है तो 2n²। यन जो है हमारा कोषों की क्रम संख्या को अनुसार रखेंगे और रखते जाएंगे, हमारा जो है कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, अगर हम किसी का परमाणु क्रमांक उठा करके आज हम सिर्फ 20 तक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आपको सिखाएंगे। और उसके बाद अगर आपका कमेंट आएगा कि हाँ और आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लिखते हैं के यल यम यन। ये हमारा क्या है, कोष है जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो हमारा परमाणु क्रमांक है कितना है 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे H, हाइड्रोजन का अगर हम करेंगे तो हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। तो अब चलिए देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार कर रहे हैं तो के कक्षा में कितना होना चाहिए 2। हमने बताया था 2 से कम रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, मगर 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए अब हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक है कितना 8 है, इसीलिए मैंने कहा था परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं के यल यम यन। तो अब देखिए 8 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है कोष में रखना है कितना इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा नहीं रखना है, तो 2 रख दिए। अब देखिए ये यहाँ पर जब 2 रख दिए तो बचा कितना 6। तो 6 हम कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट कोष में रखेंगे। ठीक है, जब तक जो है पहला कोष नहीं भर जाता तब तक दूसरे कोष को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पहला कोष भर गया 2, और 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते पहला में,
इसलिए हम नेक्स्ट कोष में गए और नेक्स्ट कोष में कितना रखे 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना रख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे के यल यम यन, इसमें जो है 2 8 सॉरी ऐसे लिख देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। के यल यम यन, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। तो देखिए यल कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, मगर हमारा उतना नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही करेंगे। देखिए 2 और 6 हमारा कितना होगा 8, तो ये जो है हमारा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब चलिए उससे भी बड़ा लेके देखते हैं। चलिए लेते हैं कि मैग्नीशियम का लेते हैं। ठीक है, Mg मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, तो इसका करते हैं KLMN। तो अब देखिए पहले हम कोष में कितना रखेंगे 2, दूसरे कोष में कितना रखेंगे 8, 8 2 10, मगर तीसरे में कितना रखेंगे 18। 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते, मगर 18 से कम रख सकते हैं, 18 तक रख सकते हैं, मगर 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो अभी बचा कितना, यहाँ पे देखते रहना है। तो 8 2 10, बचा कितना 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, M कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है इजीली जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं, अगर इसको आप याद रखे हैं और ये आपको समझ में आया है और आप परमाणु क्रमांक याद रखे हैं तो अभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं कि हम सल्फर का लेते हैं। सल्फर का कितना होता है हमारा परमाणु क्रमांक 16। ठीक है, अब सल्फर का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं के यल यम यन। तो के में कितना रख सकते हैं 2, इसमें 8, ठीक है, और इसमें कितना रख सकते हैं 6। ठीक है, जैसे देखिए 2 8 2 8 कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 6, तो 16 हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो चलिए अभी हम कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम का हमारा कितना होता है 20, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो KLMN। ठीक है, तो कैल्शियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे के कक्षा में कितना रखेंगे 2, इसमें कितना रखेंगे 8, और इसमें कितना रखेंगे 2 8 8, उसके बाद कितना हो गया हमारा 8 2 10, 10 हमारा हो गया। 10 होने के बाद कितना हो जाएगा, हमको रखना कितना है 20 को रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 2 8 8 2 हो जाएगा KLMN। ठीक है, 2 8 8 कितना हो गया 2 8 10 8 18, यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको रखना होगा। अब देखिए ये कैसे हुआ, तो अभी हम आपको बता दें कि देखिए कुछ जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बनाया गया है, बोरबरी ने बनाया है, ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद भी हैं, तो उसको आपको याद रखने होंगे। 2 4 हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये हम अभी हम आपको बताएंगे कैसे ये जो है यहाँ पर जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो है बोरबरी ने बनाया है इस नियम को, तो आपको भी याद रखना है कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, जैसे अभी हम मान लेते हैं आर्गन का लेते हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा 2 8 8 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तब ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आर्गन का लेते हैं तो आर्गन का कितना होता है 18, तो इसका चलिए कर लेते हैं KLMN। तो देखिए 2 8 हो गया, और इसमें कितना रखना 18, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 8, मतलब कि ये 8 2 10 और 8 18, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का हो गया। मगर जैसे ही हम जो है पोटेशियम का करते हैं, कैल्शियम का करते हैं, जब तक हम जो है इसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, अब 8 इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट जो है हमारा सेल भरने लगेगा। अब कब तक भरेगा ये हमारा, जब तक हमारा ये पूरा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना हो जाए। और जैसे ही हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम क्या करेंगे, हम अगले कक्षा में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। कब करेंगे, जब हमारा कैल्शियम का हो जाएगा, उसके बाद स्कैंडियम का हो जाएगा, उसके बाद हम टाइटेनियम का जब हम करेंगे तो टाइटेनियम का जब 22 होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। यहाँ तक इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आप कैल्शियम तक पहले करिए, कैल्शियम तक इजीली जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और जो है जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो भी आपको सलूशन करके और हम आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सीख गए होंगे।
और अगर ये सीख गए हैं तो आप इजीली जो है यहाँ से 10 से 12 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से इसे जो है सॉल्व करके अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।